नमस्कार दोस्तों, और आप कैसे हैं? मैं आशा कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही है। मैं रवि प्रकाश, सरकारी जॉब वितरण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के लिए एक और अपडेट लेके आ चुके हैं। आपको पता ही होगा कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का आंसर की जारी कर दिया गया है। हम लोग अपने अगले वीडियो में हम लोग आरआरबी अहमदाबाद के बारे में बात किए थे, और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी गुवाहाटी के बारे में। और हम लोग देखेंगे फुल डिटेल के साथ कि आंसर की आने के बाद गुवाहाटी का कट ऑफ लगभग कितना जाएगा और कितने नंबर बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025-26 आंसर की आने के बाद, मतलब आपको पता ही है कि आंसर की आ गया है। आंसर की आने के बाद गुवाहाटी का कट ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग पहले इसकी वैकेंसी पे चर्चा कर लेते हैं, और प्रीवियस ईयर में कितनी वैकेंसी है, कितना उसका कट ऑफ गया था। इस बार का कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसी और टोटल फॉर्म कितना डाला गया था, इस पे चर्चा करने के बाद हम लोग कट ऑफ पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, इस बार टोटल वैकेंसी आया हुआ है 2048 वैकेंसी। अगर देखा जाए तो वैकेंसी बहुत कम आई हुई है। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखा जाए तो युवा में 828 वैकेंसी आया है, और ओबीसी में 552 वैकेंसी आया है। ईडब्ल्यूएस में 206 वैकेंसी आया है। एससी में देखा जाए तो 309 वैकेंसी आया हुआ है, और एसटी की बात बोला जाए तो 153 वैकेंसी आया हुआ है। ये हो गया आपकी वैकेंसी जो आई है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नंबर ऑफ फॉर्म कितना डाला गया था। देखिए, अगर नंबर ऑफ फॉर्म देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ फॉर्म 10,72,841 फॉर्म डाला गया है। और जिसके लिए देखिए, जिसके लिए अगर युवा में इतना वैकेंसी के लिए 10,72,841 फॉर्म डाला गया है। अगर हम कैटेगरी वाइज देखते हैं तो देखिए, कैटेगरी वाइज देखते हैं तो युवा में अगर देखा जाए कितना फॉर्म डाला गया है, तो युवा में 1,60,270 फॉर्म डाला गया है। ओबीसी में देखा जाए तो 4,83,616 फॉर्म डाला गया है। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए 57,830 फॉर्म डाला गया है। एससी में देखा है 2,78,837 फॉर्म डाला गया है, और एसटी में देखा जाए तो 92,288 फॉर्म डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कितनी वैकेंसी आई कैटेगरी वाइज, और नंबर ऑफ फॉर्म कितना डाला गया है कैटेगरी वाइज। देखिए, ज्यादा फॉर्म डालने का मतलब 2048 वैकेंसी, जिसके लिए 10 लाख फॉर्म डाला गया है। ज्यादा फॉर्म डालने का रीजन ये है कि गुवाहाटी बोर्ड, क्योंकि अगले बार इसका कटा बहुत कम गया था, और ये दूध है। अब बच्चे सोचते हैं कि बहुत लोग यहाँ पर नहीं जाएंगे, इसलिए सब बच्चों ने यहाँ बहुत ज्यादा फॉर्म डाल दिया है। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो अटेंडेंस की बात देखा जाए तो लगभग 50%, गुवाहाटी में लगभग 50% अटेंडेंस है। अगर उस आधार से देखा जाए तो कैटेगरी वाइज 80,135 बच्चे युवा में शामिल हुए, 2,41,808 बच्चे ओबीसी में शामिल हुए थे एग्जाम में, और ईडब्ल्यूएस में 28,915 लड़के शामिल हुए थे। अगर एससी की बात बोला जाए तो एससी में 1,39,418 लड़के शामिल हुए थे, और एसटी में देखा जाए तो 46,144 बच्चे शामिल हुए थे। अगर ये अटेंडेंस 50% की बात बोला जाए तो, अगर आप देखा जाए तो इस आधार से अगर देखा जाए तो पर सीट कंपटीशन कितना बन रहा है। अगर एक सीट पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 96 युवा का बन रहा है, 438 बन रहा है ओबीसी का, 140 ईडब्ल्यूएस का, 451 बन रहा है एससी का, और 301 बन रहा है एसटी का। इसमें ओबीसी और एससी का जो नंबर ऑफ परसेंट कंपटीशन बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें रनिंग के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाए। कितने गुना? 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो अगर 3 गुना के बेस पे किया जाए तो रनिंग में एक सीट पर युवा में 32 बच्चे रहेंगे। अगर ओबीसी में तो एक सीट पे 146 बच्चे रहेंगे, ईडब्ल्यूएस में 37 रहेंगे, एससी में देखा जाए तो 150 बच्चे एक सीट पर रहेंगे, और एसटी में देखा जाए तो लगभग 100 बच्चे एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। ये हो गया रनिंग। अगर टोटल नंबर ऑफ फॉर्म और टोटल वैकेंसी के आधार पर देखा जाए तो 523 पर सीट कंपटीशन है। लेकिन अगर रनिंग की बात देखा जाए, अटेंडेंस के बाद रनिंग की बात देखा जाए तो इतने बच्चे एक सीट पे फाइट कर रहे हैं।
ठीक है दोस्त, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं कि 2019 में जो गुवाहाटी में कितना वैकेंसी आया था और उसके लिए कितना फॉर्म डाला गया था और उसके उस समय कट ऑफ कितना आया था। देखिए गुवाहाटी में 2019 में 2894 फॉर्म आया था, मतलब इससे ज्यादा ही आया था, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी 800 वैकेंसी, 850 वैकेंसी ज्यादा आया था। और उसके लिए फॉर्म ओनली बस डाला गया था 3,54,287 फॉर्म। इसकी अपेक्षा में लगभग 1/3 कम फॉर्म डाला गया था उस समय। यहाँ तो 10 लाख है, 10,72,000, लगभग 11 लाख फॉर्म है, और यहाँ पर 3,54,000, लगभग 3.5 लाख फॉर्म डाला गया। तो वैसे भी फॉर्म भी बहुत कम डाला गया था वैकेंसी में। उस समय पर सीट कंपटीशन जो था, टोटल पर सीट कंपटीशन 122 का था। कितना था? 122 का। अगर यहाँ पर देखा जाए युवा में कितनी वैकेंसी, युवा में 1119 वैकेंसी आई थी। इस बार युवा में 828 वैकेंसी आया है। ओबीसी में देखा जाए तो 809 वैकेंसी उस समय आई थी। अगर इस समय देखा जाए तो 552 वैकेंसी है। उस समय ईडब्ल्यूएस में देखा जाए 291 वैकेंसी है और इसमें 206 लगभग, तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सही है। एससी में देखिए 549 वैकेंसी आया था, यहाँ में वो एससी में ओनली 309 वैकेंसी है। एसटी में 226 वैकेंसी आया था और इस समय 100, मतलब आधा वैकेंसी यहाँ घट चुका है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं कट ऑफ के बारे में, तो उस समय लगभग 60 नंबर गया था कट ऑफ। अगर युवा कट ऑफ देखा जाए तो 60 नंबर गया था। ओबीसी के देखा जाए तो लगभग 50 नंबर पेट के लिए गया था, ये नॉर्मलाइजेशन करके है। और ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो लगभग 40 नंबर गया था नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रनिंग के लिए। एसटी की बात बोला जाए तो 47 नंबर गया था और एसटी की बात बोला जाए तो 36 नंबर नॉर्मलाइजेशन गया था। यही रीजन है, सबसे बड़ा यही रीजन है कि यहाँ बच्चों ने ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिया। ठीक है, यही रीजन है कि यहाँ बच्चों ने इसी रीजन से, क्योंकि यहाँ कट ऑफ इस बार बहुत कम गया था तो बच्चों को लगा कि इस बार भी कट ऑफ कम जाएगा, तो बच्चों ने यही देख के बहुत ज्यादा फॉर्म डाल दिया। लगभग 10,72,000 फॉर्म डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हम एक क्राइटेरिया बताएंगे कट ऑफ का, अगर उसके आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी फिजिकल की तैयारी करिए। चलिए दोस्त, अगर हम देखते हैं, अगर आप युवा से हैं, अगर आपका 66 से 70 के बीच आपका नंबर बन रहा है, 66 से 70 के बीच आपका नंबर बन रहा है, तो आप अपना फिजिकल 100% चालू कर दीजिए, क्योंकि इस पे आपको 100% बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। अगर आपका यहाँ पर अगर ओबीसी में अगर 65 से अगर 68 नंबर आपका बन रहा है, 65 से तो 68 नंबर आपका बन रहा है, तो आप लोग फिजिकल चालू कर दीजिए। अगर ईडब्ल्यूएस में है, अगर आपका यहाँ पे 62 से अगर 65 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, तो आप लोग जरूर 100% आप लोग फिजिकल की तैयारी चालू कर दीजिए। एससी में है, अगर आपका यहाँ पर 60 से 65 के बीच आपका नंबर बन रहा है, 60 से 65 के बीच एससी में है, तो आप यहाँ पर अपना फिजिकल चालू कर सकते हैं। अगर एसटी की बात बोला जाए, अगर आप 55 से लगा के 60 के बीच में अगर किसी स्टूडेंट का नंबर एसटी वालों का आ रहा है, तो आप अपना फिजिकल चालू कर दे। ठीक है, तो अगर आप इस कट ऑफ के आसपास आपका नंबर है तो आप लोग फिजिकल चालू कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए आंसर की जारी कर दिया गया है। लगभग अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है, रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अगर आपका नंबर इसके आसपास है, अगर आपका रिजल्ट में नाम आ गया, तो उस समय आपको समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए अगर आपका आंसर की इतना नंबर आ रहा है, इसके आसपास 1-2 नंबर ज्यादा, 1-2 नंबर कम भी आ रहा है, तो करिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइजेशन बाकी है। नॉर्मलाइजेशन में किसी बच्चे का 10 नंबर बढ़ेगा तो किसी बच्चे का 8 नंबर बढ़ेगा। जो बच्चा आपसे 1 नंबर ज्यादा इस समय आया होगा, उसका नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर आपसे कम हो जाएगा, तो आप उससे 1 नंबर आगे निकल जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, और जिस भी स्टूडेंट का इसके आसपास नंबर आ रहा है, वो लोग अपना फिजिकल की तैयारी करिए। ठीक है, तो आज यही तक, और अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नेक्स्ट जोन का लेके आएंगे। तो आप लोग पूरे वीडियो में बनिए और इसको समझने की कोशिश करिए। आप लोग अपना नंबर सेंड करिए, हम आपको कमेंट में बता पाएंगे कि कितना आपका, आप हमको कमेंट करिए, हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, नमस्कार।